तो सभी दोस्तों, आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। तो चलिए, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मोहित एलावत रीजनिंग के अंदर। हमारी कैलेंडर की सीरीज चल रही थी, उसी सीरीज़ को अब हम कंटिन्यू करते हैं। जो इस चैनल पर नए हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वो पहली वीडियो भी देखें, मेरी फर्स्ट पार्ट वाली काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, सब कुछ करें, है ना। आते हैं कैलेंडर पे। आज की तारीख से हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। जैसे कि आज की जो तारीख है, आज है 11 मई 2021 और आज क्या वार है? आज है ट्यूसडे। आज आपका क्या वार है? मंगलवार। मैं आपसे बोलता हूं कि आज का ही दिन अगले साल क्या वार होगा, यानी कि 11 मई अगले साल जो आने वाली है वहां पे आपका क्या डे बनता है, क्या वार आपका बनता है। चलिए, बोला क्या गया है? बोला गया है कि सर 11 मई 2022 यहाँ पे आपका क्या डे होगा। तो सिंपल सा एक ही काम करना है प्यारे बच्चों कि 2011 मई से लेकर के इस 11 मई तक मुझे जाना है। इनके बीच में टोटल डेज कितने होंगे? तो देखो, ये आपका क्या है? ये है आपका सिंपल ईयर। ये क्या है? सिंपल ईयर। अगले वाला क्या है? ये भी क्या है? सिंपल ईयर है। और आप सबको पता है सिंपल ईयर के अंदर 365 डेज होते हैं और इसके अंदर जो ओड डे बचते हैं, यानी कि इसको मैं 7 से डिवाइड कर दूं और रिमाइंडर आपका कितना बचेगा? रिमाइंडर बचेगा 1। जब मैं सिंपल ईयर से सिंपल ईयर की तरफ जाता हूं तो मेरा रिमाइंडर कितना बचता है? तो मेरा रिमाइंडर बचता है 1। वो मैंने यहां पे डिफाइन किया। अब देखो, यहां पे 1 आया तो 1 आया तो ट्यूसडे के अंदर 1 प्लस कर देंगे। यहां पे 1 आया तो ट्यूसडे के अंदर 1 प्लस कर देंगे। आंसर क्या आ जाएगा? वेडनेसडे आ जाएगा। सिंपल है कि इससे अगले वाला साल जो है आपका क्या हो? सिंपल ईयर हो, तो उसके अंदर हम क्या प्लस कर देंगे? उसके अंदर सिंपल एक प्लस कर देंगे और अपना आंसर आ जाएगा, है ना। चलिए आगे चेक करते हैं। फिर अगर मैं आपसे बोलूं इससे अगले साल तो हो गया भाई बुधवार, उससे भी अगले साल क्या होगा और फिर उससे भी अगले साल क्या होगा। तो हर एक में यही काम करना है कि 2023 है, यहां से लेकर के यहां तक बीच में कोई भी आपकी 29 फरवरी नहीं आती है, बीच में कोई भी लीप ईयर नहीं आ रहा है। तो बात वही सेम है कि आपका एक ही ऐड होगा। वेडनेसडे के अंदर एक प्लस कर देंगे, क्या आ जाएगा? थर्सडे। अब आता है, बोला जाए कि 2024 के अंदर क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, एक चीज का ध्यान रखना कि 2023 से लेकर 2024 तक जाना है। अगर इन दोनों के बीच में अगर आपकी 29 फेब आती है तो रिमाइंडर आपका 2 बचेगा। अगर 29 फेब नहीं आती है तो रिमाइंडर आपका 1 बचेगा। वो कैसे? देखो, यहां पे मैंने कहां से स्टार्ट किया है? 11 मई से, और 11 मई से 11 मई तक मैं आया हूं, यानी कि फरवरी का मंथ जो है वो तो बीच में आया होगा। आया है तो अब आपका क्या बचेगा? 2 बचेगा। और थर्सडे के अंदर मैं कितना प्लस कर दूंगा? 2 प्लस कर दूंगा। मेरा आंसर क्या आ जाएगा? सैटरडे आ जाएगा। यानी कि मैं आज की ही तारीख से कितने भी कैलेंडर के बारे में जान सकता हूं कि आगे मेरा क्या आंसर आएगा, कि कौन सा वार होगा, है ना। सारी चीजें कि सैटरडे वाला आंसर कब आएगा, सारी चीजें हम जान सकते हैं। तो चलिए कुछ एक क्वेश्चन की ऐसे ही प्रैक्टिस करते हैं, ये सारा मिटा देते हैं। बस हमें यहाँ से ओड डे निकालने आने चाहिए थे। अब जो ये ओड डे है, इसी के बिहाफ पे और क्वेश्चन भी बनते हैं। वो कैसे? कि जैसे कि एक क्वेश्चन ये बने कि हाउ मैनी ओड डे आर इन 2020। आपसे बोला जाता है हिंदी के अंदर कि 2020 में कितने विषम दिन हैं। 2020 में कितने विषम दिन हैं? और वहां पे आपको ऑप्शन क्या मिलेंगे? ऑप्शन मिलेगा आपको 1, फिर ऑप्शन मिलेगा आपको 2, फिर ऑप्शन मिलेगा आपको 3, फिर ऑप्शन मिलेगा आपको 0। कि सर आपने बोला विषम दिन कितने हैं, तो हम तो लग गए थे 1 जनवरी, फिर लग गए 3 जनवरी, फिर आया फिर हमारा 5 जनवरी, 7 जनवरी, फिर 9, 11, 13, 17 ऐसे लगे पड़े नहीं। तो वो सब टोटल नहीं करने थे। अब ओड डे का मतलब क्या है? ओड डे का मीनिंग क्या है? उसका मीनिंग ये है कि 2020 के अंदर टोटल नंबर ऑफ डेज कितने थे? उसके अंदर थे 366
ओड डे कैसे फाइंड आउट होते हैं कि मैं इसमें से वीक निकाल लूं, मैं इसमें से सप्ताह निकाल लूं, और सप्ताह निकालने के लिए मुझे 7 से डिवाइड करना होगा। जब मैंने डिवाइड किया तो 52 वीक तो आपके टोटली कंप्लीट हो जाते हैं। कि 52 सप्ताह तो बिल्कुल पूरे के पूरे मिलते हैं, लेकिन 2 दिन जो है वो अलग से बच जाते हैं। जो ये 2 दिन अलग से बच रहे हैं इसी को बोला जाता है ओड डे। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अगर यही ओड डे आपसे 2021 में पूछता तो क्या आता? 1 आता। जी बिल्कुल सही है, क्या आता? 1 आता। और क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। ये फिलहाल तो क्या था? ओड डे के बारे में था। तो बस आपको ये घबराना नहीं है कि आप लग जाओ कहीं 1 जनवरी को गिनने और फिर दिक्कत हो जाए, तो वो सब आपको नहीं गिनना है ना। अब एक और क्वेश्चन ऐसा है कि 11 मई की बातें चल रही थी, तो चलो 11 मई की ही बातें कर रहे हैं। मैंने बोला था कि 11 मई, जो आज तारीख है 11 मई, और 11 मई 2021, और आज आपका वार क्या है? आज आपका वार है ट्यूसडे। अगर मैं आपसे यही बोलूं कि वापस से 11 मई को मंगलवार आना चाहिए, वापस से 11 मई को मंगलवार आना चाहिए, तो वो किस साल में आएगा? यानी कि वापस से ये 11 मई आना चाहिए और वो भी क्या होना चाहिए? मंगलवार होना चाहिए। लेकिन हमें ये पता करना है वो किस ईयर में होगा, वो किस साल में होगा। तो काफ़ी बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये क्वेश्चन तो इस वीडियो के पहले ही बताया था आपने। हाँ जी, बिल्कुल पहले ही बताया था कि जैसे कि 2022 का चेक कर रहे हैं तो वेडनेसडे आ रहा है, 23 का चेक कर रहे हैं तो थर्सडे आ रहा है, फिर 24 का चेक कर रहे हैं तो सैटरडे आ रहा है ना। फिर हम ऐसे ही कंटिन्यू चलते जाएंगे, जहाँ पे ट्यूसडे आ जाएगा वही कैलेंडर आपका क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो चलिए फिर उसी कंडीशन के अनुसार हम अपना आंसर चेक करते हैं। अब क्या होगा कि अभी तो मैंने क्या है कि यहाँ पे एक डेट जो है वो गिवन है, एक तारीख जो है वो मैंने गिवन है। अगर एग्जाम के अंदर आपकी तारीख गिवन नहीं है तो तरीका हो जाएगा फाइंड करने का अलग। अगर डेट दे रखी है तो इस वीडियो में जो मैंने पहले बताया है तो हम उस तरीके से फाइंड आउट करते जाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा ट्यूसडे। तो मैं इसलिए बोल रहा था कि वीडियो को स्किप नहीं करना है, एक स्टेप आपको समझनी है। अगर मान लीजिए एग्जाम के अंदर आपको ये डेट गिवन नहीं है, ये डेट जो है गिवन नहीं है, और जो ये डे है वो भी आपको गिवन नहीं है। डायरेक्ट आपका क्वेश्चन ये है कि कंप्लीट पूरा का पूरा जो 2021 का कैलेंडर है वो वापस से कब काम आएगा। कहने का मतलब ये है कि 2021 के अंदर 1 जनवरी को यदि मंगलवार है तो वापस से 1 जनवरी को मंगलवार कब आएगा, या फिर 11 मई को मंगलवार है तो वापस से मंगलवार कब आएगा, या फिर 18 मई को मंगलवार है तो वापस से 18 मई वाला जो मंगलवार है वो कब आएगा, किस साल के अंदर आएगा। यानी कि टोटल कंप्लीट कैलेंडर जो है रिपीट होना चाहिए। तो अब हमारी टाइप क्या है? रिपीटेड कैलेंडर। तो यहां से भी आपको वीडियो स्किप नहीं करनी है। अभी मैं फिलहाल आपको वो लेंथी सॉल्यूशन बताता हूं जो कॉन्सेप्ट में कहा जाता है, ठीक है। जो काफ़ी टीचर ये लेंथी सॉल्यूशन कराते हैं। अब एग्जाम में बैठोगे तो इतना समय नहीं होता है कि हम एक क्वेश्चन पे 2-2 मिनट लगाए, तो पहले तो 2 मिनट लगाएंगे अभी, और 2 मिनट को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? 2 मिनट को हम 10 सेकेंड के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। होने में तो वो 5 सेकेंड में भी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है। ये है 2021। अब क्या करना है, इसके बाद क्या आएगा? 2022 आएगा, फिर आएगा 2023, फिर है 2024, फिर 2025। भाई देखो 23-24 तक तो हमने निकाल लिया था। अब हमें सिर्फ इनके ओड डे लिखने हैं। 2021 में कितने ओड डे हैं? 1 ओड डे है। 2022 में कितना है? 1 है। 2023 में कितना है? 1 है। 24 में कितना है? 2 है। 25 में कितने ओड डे हैं? 1 है। और 2026 के अंदर कितना है? 1 है। कि सर ये कब तक लिखते चले जाओगे? कि प्यारे बच्चों ये तब तक लिखते चले जाना है जब तक इनका टोटल 7 ना बन जाए। जैसे कि हम टोटल करें कि ये कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 और कितना हो गया? 7। कि सर इन सब का टोटल कितना हो गया? 7। जब ये टोटल 7 हो जाता है तो 7 से डिवाइड होने के बाद कितना बचता है? 0। जब आपका टोटल 7 बन जाए तो उससे जो नेक्स्ट ईयर होगा, जो आपका क्या होगा?
नेक्स्ट ईयर होगा वही आपका रिपीटेड कैलेंडर बनेगा। यानी कि 2027 जो है वो 2027 जो है वो आपका रिपीटेड कैलेंडर बनेगा। यानी कि 2021 का कैलेंडर वापस से कब काम आएगा, वापस से काम आएगा वो 2027 के अंदर। ठीक है, अब जान लेते हैं कि सर अगर मान लीजिए तारीख यहाँ गिवन थी, इससे पहले आपने पूछा था, तो वो हम कैसे फाइंड आउट करते। हालांकि वो फाइंड आउट हम कर चुके थे, तो अब मैं तारीख के अनुसार आपको सोल्व करके बताता हूँ कि मैंने बोला 11 मई 2021 है और यहाँ पे जो आपका डे दे रखा है वो क्या दे रखा है, वो दे रखा है ट्यूसडे, ट्यूसडे दे रखा है। तो देखिए यहाँ पे 11 मई और 2022 की 11 मई, जब मैं 21 से 22 तक जाता हूँ, 11 मई से 11 मई तक जाता हूँ, तो यहाँ तक आपके टोटल डेज कितने होते हैं। तो वो जानने के लिए क्या होगा कि सिंपल ईयर से सिंपल ईयर पे जाते हो तो 365 डेज होते हैं। अगर इन दोनों के बीच में 29 फरवरी आ जाती है तो आपके बचेंगे 2। अगर 29 फरवरी नहीं आती है तो आपका कितना बचेगा, 1 बचेगा, यानी कि रिमाइंडर या ओड डे हम बोल सकते हैं। इनके बीच में कितना आया, 1। 22 से 23 पे कितना आ रहा है, 1। 23 से 24 पे कितना आ रहा है, यहाँ चेक करना है। ये 11 मई से 11 मई तक जा रहे हो, यहाँ पे 29 फेब बीच में आई तो कितना आया, 2 आया। अब मैं 11 मई से चलना स्टार्ट किया और 11 मई तक मैं आया, यानी कि 29 फरवरी अब यहाँ बीच में नहीं है तो कितना आएगा, 1। फिर 25 से जाएंगे हम 26 पे, फिर कितना आएगा, 1। और इन सब का क्या यूज होता है, इन सब का प्यारे बच्चों ये यूज होता है, मैं साथ के साथ लिख देता हूं कि कौन से ईयर में क्या डे आपका बनता है। देखो मैंने आपको बोला कि 2021 से 22 तक आपका कितना आया, 1 आया, तो ट्यूसडे के अंदर 1 प्लस कर देना है, तो क्या हो जाएगा, वेंसडे। यानी कि 11 मई 2022 को बुधवार है। अब यहां से 22 से आ रहा हूं मैं 23 पे, तो वेंसडे के अंदर 1 प्लस कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, थर्सडे हो जाएगा। यानी कि 11 मई 2023 को क्या वार है, बृहस्पतिवार है, गुरुवार है, थर्सडे है, काफी सारे आंसर हैं, जैसे सोना मोना बाबू के होते हैं ना ऐसा। तो चलिए अब है 2024, यहां से यहां तक कितना है, 2 है, तो थर्सडे के अंदर 2 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, सैटरडे हो जाएगा। कि 2024 में क्या आ रहा है, सैटरडे आंसर है, आगे नहीं आसान नहीं है, सैटरडे कर दी रह दिया। इसके बाद क्या है 25 में क्या है कि यहां से लेकर के यहां तक है आपका 1, तो सैटरडे के अंदर आप 1 प्लस करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, संडे आ जाएगा। ठीक है, कि 11 मई 2025 को क्या होगा, रविवार होगा। फिर 25 से 26 1 बच रहा है, तो संडे में 1 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, मंडे आ जाएगा। कहने का मतलब यह है कि 11 मई 2026 को क्या है, सोमवार है। फिर क्या होगा कि 26 से जाएंगे हम 27 पे, 26 से क्या जाएंगे 27 पे, यहाँ पे बीच में क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो मंडे में 1 प्लस करूंगा कितना आ जाएगा, ट्यूसडे आ जाएगा। तो यहाँ पे ट्यूसडे और यहाँ पे ट्यूसडे, हमने दोनों तरीकों से सोल्व किया। अगर आपको तारीख दे रखी है, डेट दे रखी है, तो आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपको डेट गिवन नहीं है तो फिर लेंथी तरीका जो था, लेंथी तरीके से हम ऐसे निकाल सकते हैं, यानी कि नेक्स्ट ईयर हम प्लस कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि एग्जाम में ये तरीका हमें अप्लाई नहीं करना है, एग्जाम में जो है ये तरीका हमें अप्लाई नहीं करना है। सिंपल बड़े आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके लिए हमें एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, वो डायग्राम बना लो बस। इसे मिटा देते हैं क्योंकि इतना बड़ा लेंथी सॉल्यूशन आपको नहीं करना है। सीधी सी ट्रिक है, उन ट्रिक को समझना है बस, और कुछ नहीं करना है। देखो इसके लिए पहले एक ग्राफ बना लो। वो क्या है कि अगर मान लीजिए आपका क्वेश्चन ये हो कि अगर मान लीजिए गिवन ईयर आपका क्या हो, सिंपल ईयर हो, गिवन ईयर आपका हो सिंपल ईयर, यानी कि सामान्य वर्ष हो। क्वेश्चन आपका क्या हो, क्वेश्चन हो आपका सिंपल ईयर का, गिवन यानी कि क्वेश्चन। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो ये जानना होगा कि इससे पिछले वाला साल क्या है।
इसका प्रीवियस ईयर हमें देखना है कि इसका जो प्रीवियस ईयर है वो क्या है। प्रीवियस ईयर दो हो सकते हैं, प्रीवियस ईयर दो हो सकते हैं, या तो होगा लीप ईयर यानी कि अधिवर्ष, या फिर क्या होगा सिंपल ईयर यानी कि सामान्य वर्ष। अगर आपका लीप ईयर है, अधिवर्ष है, तो जो क्वेश्चन है यानी कि गिवन है उसके अंदर आपको 6 प्लस कर देना है। अगर इससे पिछले वाला साल आपका सिंपल ईयर है तो आपको गिवन के अंदर कितना प्लस करना है, 11 प्लस कर देना है। ये काम करना है। वो जो लेंथी तरीका मैंने बताया वो अप्लाई नहीं करना है। वो एक कॉन्सेप्ट था, मैंने कॉन्सेप्ट से बताया, अब वो क्या बन गया है, ट्रिक बन गई है। तो चलिए ट्राई करते हैं वही 2021 का क्वेश्चन। कि हमारा जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि 2021 का कैलेंडर वापस से कब रिपीट होगा। इस ट्रिक के अनुसार गिवन ईयर क्या है, सिंपल ईयर है। इससे पिछले वाला साल, इससे पिछले वाला साल क्या है, 2020 है, और 2020 क्या होता है, लीप ईयर होता है। अगर इससे पिछले वाला साल लीप ईयर हो, इससे पिछले वाला साल क्या हो, लीप ईयर, तो इसके अंदर 6 जोड़ दो। तो 2021 के अंदर कितना जोड़ देंगे, 6 जोड़ देंगे। आंसर मेरा क्या आ जाएगा, 2027 आ जाएगा। समझाने में मेरे ख्याल से 15 सेकंड के अंदर मैंने समझा दिया होगा। तो अगर आप माइंड में सोल्व करते तो 5 सेकंड में तो सोल्व हो ही जाता है ना। तो बस यही है, यही ट्रिक आपको अप्लाई करनी है। जैसे कि अगला क्वेश्चन ये हो कि अब मैं आपको बोलूं कि 2022 वापस से कब रिपीट होगा, तो हमें सिंपल इतना जानना है कि इससे पिछले वाला साल वो क्या है, 2021, और वो क्या है आपका सिंपल ईयर है। सिंपल ईयर के लिए मैं कितना प्लस करता हूँ, 11 प्लस करता हूँ। 2022 में मुझे 11 प्लस कर देना है, आंसर क्या आ जाएगा, 2033 आ जाएगा। ये तरीके आपको अप्लाई करने हैं। जैसे कि मैं क्वेश्चन एक और की बात करूं, मैं आपसे बोलूं कि आपका क्वेश्चन है 2019, तो इससे पिछले वाला साल क्या है, 2018, और 18 क्या होता है, सिंपल ईयर। सिंपल ईयर है तो इसके अंदर मैं कितना जोड़ूंगा, 11 जोड़ दूंगा। 19 के अंदर 11 जोड़ देंगे तो अपना कितना आ जाएगा, 2030 आ जाएगा। अपना आंसर क्या हो जाएगा, 2030। ठीक है। अब इसी के अंदर एक दो एक्सेप्शनल केस है, ठीक है, कि हर टाइम पे 6 प्लस करने पे आंसर नहीं आता है, हर टाइम 11 प्लस करने पे आंसर आपका नहीं आता है। कुछ एक आपके एक्सेप्शनल केस है, वो जान लेते हैं। वो एक्सेप्शनल केस क्या है कि जैसे अगर मान लीजिए मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ 1897, मैंने बोला कि 1897 का कैलेंडर वापस से कब रिपीट होगा। कि सर आपने तो ये बोला था कि 1897 है तो इससे पिछले वाला देख लो। अब इससे पिछले वाला क्या होता है, वो होता है 1896, और ये क्या है, एक लीप ईयर है। चलिए कि सर लीप ईयर है, हाँ जी लीप ईयर है, तो इसके अंदर कितना जोड़ दें, चलिए इसके अंदर जोड़ देते हैं 6। जब आप इसमें 6 जोड़ोगे तो आंसर बनेगा आपका 1903, और 1903 जो है वो एक गलत आंसर है। वो क्या है, एक गलत आंसर है। कि जब आप उस कॉन्सेप्ट से सोल्व करोगे 1897 जाओगे, फिर 1898 पे जाओगे, फिर 1899 पे जाओगे, फिर 900 पे जाओगे, है ना। फिर इनका क्या लेते जाओगे बीच में, इस तरीके से फिर फाइंड आउट करोगे, तब आपका क्वेश्चन का आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पे जब भी आपको ये तरीका अप्लाई नहीं करना है, इसमें थोड़ा सा चेंज है। वो क्या है, कैसे पता चला मुझे कि ये गलत है और इसे सही कैसे करेंगे। तो बस एक बात को जानना है, 1800 से लेकर के मैं 1900 में एंटर हो गया हूं कि ये जो 1800 वाली सेंचुरी थी, मैं 1900 सेंचुरी में एंटर हो गया हूं। कहने का मतलब ये है, इन दोनों के बीच में एक 1900 शताब्दी आती है। बीच का मतलब क्या है, मैं 1897, 1898, 1899, फिर 1900, फिर 1901, 1902 और क्या आया 1903। तो देखिए ये क्वेश्चन था और आंसर मेरा क्या आया है, 1903 आया है। अब इन दोनों के बीच में जो शताब्दी आई है, सेंचुरी आई है, वो सेंचुरी क्या आई है, 1900 शताब्दी आई है। तो अगर ये शताब्दी आपकी सिंपल ईयर हुई, अगर ये शताब्दी क्या हुई आपकी सिंपल ईयर हुई, तो आंसर आपका हो गया गलत। कि ये ट्रिक कब फॉलो करती है, ये ट्रिक तब फॉलो करती है
जो 6 प्लस है 11 प्लस है, ये पूरी ट्रिक कब फॉलो करती है, जब इन दोनों के बीच में लीप ईयर की सेंचुरी आती है तो। अब आप सोच रहे अरे सर इतना सब पढ़ा हमने, कष्ट किया, यहाँ जाकर के गलत बता दिया, तो यार थोड़ा सा आपको चेंज करना है। वो क्या, उससे तो कम ही टाइम मिल रहा है कि आप यहाँ पे ओड डे निकालते रहो, इतना सारा लेंथी सॉल्यूशन निकालो, फिर एक एक जोड़ो, फिर 7 आए, फिर 7 को आप डिवाइड करो, फिर नेक्स्ट जाओ, उससे तो काफी टाइम आपका बचेगा। कैसे कि मैंने बोला अगर सिंपल ईयर है तो ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, तो आंसर क्या होगा, बस आपको क्या करना है, इसके अंदर 1 प्लस कर देना है, आंसर आ जाएगा। अरे सर मौज कर दी वापस से फिर से मजे आ गए कि जो आंसर आया था उसके अंदर 1 प्लस कर दो, अगर बीच में आपकी सिंपल ईयर की सेंचुरी आती है तो। अब आप ये सोच रहे होगे सर पहले 4 क्वेश्चन में ये बात क्यों नहीं बताई आपने, तो देखो पहले 3 क्वेश्चन में इसलिए नहीं बताई क्योंकि इनके बीच में कोई सेंचुरी ही नहीं आती है। 21 से 27 कोई सेंचुरी नहीं है, इसके बीच में कोई सेंचुरी नहीं है, इसके बीच में कोई सेंचुरी नहीं है, सेंचुरी नहीं है और कोई चेंज ही नहीं है, कोई चेंज नहीं है तो फिर आपको बताता क्या है ना। तो चलिए इसी के बिहाफ पे एक आध क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करते हैं कि कब हमें आंसर के अंदर 1 प्लस करना है, कब हमें आंसर के अंदर 1 प्लस नहीं करना है ना। जान लेते हैं कि मान लीजिए एक अगला क्वेश्चन है, मैं आपसे बोलता हूं कि 2098 कि 2098 वापस से कब रिपीट होगा, 2098 वापस से कब रिपीट होगा, तो इससे पिछले वाला साल क्या है आपका, सिंपल ईयर है। इससे पिछले वाला साल क्या है आपका, सिंपल ईयर है। सिंपल ईयर के आप क्या यूज करते हो, 11। अगर आप इसमें 11 प्लस करते हो तो इसका मतलब है आप 2100 सेंचुरी में एंटर हो चुके हो और आप वहां से फिर आपका आंसर आएगा। तो यहीं पे चेक कर लो कि 2100 जो है वो क्या है, सिंपल ईयर है। अगर ये सिंपल ईयर है तो 11 की जगह हम कितना जोड़ देंगे, 11 की जगह हम जोड़ देंगे 12, कि वही आंसर में 1 प्लस करना होता है। तो इसके अंदर आप कितना प्लस कर दोगे, 12 प्लस कर दोगे, आंसर मेरा क्या आ जाएगा, आंसर मेरा आ जाएगा 2010। ये काम करना है। जैसे कि अगला क्वेश्चन मैंने कहा 2095 कि 2095, इससे पिछले वाला साल क्या है, इससे पिछले वाला साल है आपका सिंपल ईयर। 94 जो होता है वो सिंपल होता है, ठीक है। उसके बाद 11 प्लस कर देंगे। तो चलिए 11 मैंने प्लस किया तो मैं किस सेंचुरी में एंटर हो रहा हूं, पता चल रहा है कि 2100 शताब्दी में मैं एंटर हो रहा हूं। 2100 शताब्दी क्या है, सिंपल है। सिंपल है तो 11 प्लस नहीं करेंगे, कितना प्लस करेंगे, 12 प्लस करेंगे। अगर मैं 12 प्लस कर देता हूं तो मेरा आंसर क्या आता है, 2107। तो आंसर क्या हो गया, 2107। चलिए एक आध क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करते हैं। मैं आपसे बोलता हूं कि अब है मेरा 93, कितना है 93, तो इससे पिछले वाला क्या है आपका, लीप ईयर है। लीप ईयर के लिए कितना प्लस करते हैं, 6 प्लस करते हैं। अगर 6 प्लस करता हूं तो कितना आया, 99। यानी बीच में कोई सेंचुरी नहीं आई। कोई सेंचुरी नहीं आती है तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, ना प्लस माइनस करना है, डायरेक्ट आपका ये हो गया आंसर। और एक आध क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। चलिए जब तक आपका क्लियर नहीं हो जाएगा तो इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे हम कि आपको प्रैक्टिस सेट भी उठाने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट पेपर में जाकर के, एग्जाम में जाकर के आप डायरेक्ट एग्जाम अटेम्प्ट करोगे, क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। सीधी सी बात है, कितना प्लस हो रहा है, 12, और कितना प्लस हो रहा है, 7। किस कंडीशन के अंदर हो रहा है, जब सेंचुरी, कोई बीच में सेंचुरी आए, वो किस चीज की आए, आपकी सिंपल ईयर वाली आए। बस ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। कैसे कि सिंपल ईयर आए तो हमें ये करना है। अगर आपकी लीप ईयर आ जाए तो क्या करें, जैसे कि 1908 है, 1998 ले लो, 1998 ले लो, 1998 है, और 1998 में हमें ये पता करना है 1998 का कैलेंडर वापस से कब रिपीट होगा। इससे पिछले वाला क्या है आपका, सिंपल ईयर है। सिंपल ईयर के लिए हमें कितना प्लस करना पड़ता है, 11 प्लस करना पड़ता है। अगर मैं इसमें 11 प्लस करता हूं तो सीधा सा कहने का मतलब सिर्फ यही है
कि मैं अब एक सेंचुरी के अंदर एंटर कर रहा हूं। वो सेंचुरी कौन सी होगी, शताब्दी कौन सी होगी, वो शताब्दी है आपकी 2000 शताब्दी। और 2000 सेंचुरी जो होती है वो क्या होती है, लीप ईयर। अगर वो शताब्दी लीप ईयर है तो फिर 6 ही प्लस करना है, 11 ही प्लस करना है, कोई चेंज नहीं है। चेंज सिर्फ वहां पे है अगर सेंचुरी सिंपल ईयर है, बीच में कोई सेंचुरी सिंपल ईयर है तो ही आपका चेंज है, वरना किसी भी क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं है। सीधी सी बात है। इसके अंदर मुझे 11 प्लस करना है। जब मैं 11 प्लस करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 2009। जैसे कि 1999 हो तो इससे पिछले वाला क्या है, इससे पिछले वाला है सिंपल ईयर। तो मुझे कितना जोड़ना होगा, 11। कौन सी सेंचुरी आती है बीच में, लीप ईयर वाली आती है। लीप ईयर वाली आती है तो सिर्फ 11 ही जोड़ना है। 11 जोड़ोगे आंसर कितना आ जाएगा, 2010। बस यही आपको तरीके अप्लाई करने हैं।